नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ से नॉन टीचिंग नर्सिंग ऑफिसर की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आइए इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आने की संभावना है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या क्या रहेगी हम देख लेते हैं। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन, फॉर्म के विवरण का भरा जाना, फोटो, हस्ताक्षर व अन्य दस्तावेज अपलोड करना, फीस का भुगतान एवं एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, कैटेगरी इत्यादि को छोड़कर संशोधन भी कर सकते हैं। श्रेणीवार रिक्त पदों का आरक्षण का विवरण निम्नवत है। नर्सिंग ऑफिसर में ओबीसी जनरल में 169 पोस्ट हैं, ओबीसी में 114 और एससी में 88, एसटी में 9, ईडब्ल्यूएस में 42। टोटल कितनी पोस्ट वैकेंसी निकली हुई है? 442 पोस्ट। दिव्यांगों के लिए आरक्षण दिया गया है जो इसमें 18 पोस्ट है। पे ग्रेड कितना है? पे लेवल 7 है। पे बांड है 5300 से लेकर 34,800। पे ग्रेड है 4600 पे ग्रेड। अनिवार्य शैक्षिक एवं अनुभव अर्हताएं क्या होगी? नर्सिंग ऑफिसर के अभ्यर्थी को निम्न अनिवार्य अर्हताएं व आदानी अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करनी अपरिहार्य है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या क्या जरूरी है? बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और या तो फिर जेएनएम होना चाहिए, या तो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। जेएनएम होने के साथ साथ उसमें एक्सपीरियंस 50 बेड 2 साल का 50 बेड वाले हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। आयु में छूट, आयु संबंधित आयु सीमा, उपरोक्त सीमा के उल्लिखित समस्त पदों पर भर्ती हेतु आयु की गणना आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की अधिक ना हो। आयु में छूट भी है। एससी एसटी और ओबीसी को 5 वर्ष, और दिव्यांगों के लिए 10 वर्ष। जाति प्रमाण पत्र में एक विशेष सूचना है। जाति प्रमाण पत्र के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकारी द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा तिथि से पूर्व 6 माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के पास सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि कोई भी अभ्यर्थी वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो उसे सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। केवल उत्तर प्रदेश के अस्थायी निवासी अभ्यर्थी आरक्षित पदों के ऊर्ध्वाधर आरक्षण देने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। फीस देख लेते हैं कितनी फीसें हैं। जनरल के लिए 1180 रुपये, ओबीसी के लिए भी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1180 और अनुसूचित जाति एससी एमएसटी के लिए 708 रुपये। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लिए 16 रुपये है। परीक्षा का माध्यम कैसा होगा? परीक्षा का माध्यम स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। परीक्षा का चयन, परीक्षा सफल होना केवल मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु है।
मुख्य परीक्षा, अंतिम चयन केवल मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। स्क्रीनिंग परीक्षा में सिर्फ आप क्वालिफाइंग नेचर का है और मुख्य परीक्षा के अंक का ही आपका अंकन होगा। सब अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, क्योंकि नया जाति प्रमाण पत्र लगेगा, क्योंकि नवंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में भर्ती आ जाएगी। धन्यवाद।